सपनों की छलांग का आज का एपिसोड। भाई, राधिका अपने घर वालों को मुंबई लेकर आने वाली थी। बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, निकलने से पहले क्या होता है भाई, जो हमारे लवी भाई साहब है वो लेके आते हैं एक पेपर। और वो जो पेपर होता है वो मतलब कोई ऐसा पेपर होता है जिसमें कुछ मतलब से जायदाद से रिलेटेड कुछ चीज होती है, क्योंकि वो स्टैम्प पेपर होता है। सॉरी, स्टैम्प पेपर नहीं, वो जो होता है जिसमें पैसे लिखे थे, उसको कौन सा पेपर कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कहते हैं उससे। तो उस पेपर को भाई साहब उसने ऑब्वियस सी बात है बड़े पापा को दिया, और बड़े पापा ने फिर छोटे भाई यानी कि राधिका के पापा को दिया। और राधिका के पापा को देते हुए कहा कि ये लो, ठीक है, और पढ़ लो। अब यहाँ पे उन्होंने पढ़ा, उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वो कागज़ पकड़ा दिया राधिका को। राधिका पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक होगी कि ये क्या है। तो इसमें राधिका फिर बताती है कि भाई इसमें ये लिखा है कि घर और दुकान, इन दोनों पर अब आपका कोई भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से उनकी जो पूरी फैमिली यानी कि बड़े, सॉरी, राधिका के पापा मम्मी और उसका जो छोटा भाई है वो सब अलग, बड़े पापा, ठीक है, और उनकी पूरी फैमिली अलग, जिसमें लवी और उसकी वाइफ मिली एक साइड है, बाकी सब उनके अगेंस्ट में, कोई इनको पसंद नहीं कर रहा। तो ये सब क्यों हो रहा है, बड़े पापा क्यों शांत है इसके पीछे, वो वही बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या ऐसी बात हुई है लवी और मेरी शादी पर कि इतना ज्यादा वो दब कर और चुप चुप से रह रहे हैं। तो ये चीज़ है। बाकी भाई देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या चीज़ें जाती हैं, वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, वो साइन करने जा रहे होते हैं राधिका के पापा, और ये देख के का सब काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, लेकिन तभी जो राधिका के बड़े पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम है, आराम से सोच लो, समझ लो, और जो कर मतलब साइन कर देना फिर। तो यहाँ पे राधिका के पापा गुस्से में लाओ साइन करते करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राधिका होती है वो नहीं है, और रुकिए, और करके वो फिर ऊपर जाके आराम से बातचीत होती है, सब कुछ होता है। फिर यहाँ पे सब बोलते हैं कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए साइन, क्योंकि आपके पास लीगल अधिकार है कि आप हंसते खेलते बात कर सकते हैं, सॉरी, हंसते खेलते आप अपना जो ये वो कहते हैं क्या घर है, और जो उस पे दुकान पे अपना हक मांग सकते हैं, क्योंकि इस पे आपका हक है कानूनी। तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप केस करो, आपको मिल जाएगा आपका हक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बातें हो रही होती हैं वो सब दिमाग से कहने के लिए कहती हैं, लेकिन यहाँ पे राधिका जो होती है बोलती कि पापा को जो कहना है वो करेंगे। यहाँ पे पापा की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अगर वो ये नहीं करते तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको जो सही लगे आप वो करिए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, और लीजिए पेन। अगर आपको साइन नहीं करना, अगर किसी बात है आप साइन करो, सीधी सी बात। तो ये चीज मुझे लगता है कि क्यों भाई, क्यों साइन करें, उनके मन उनकी मर्जी, अगर उनको नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करेंगे, उनका मन होगा साइन करेंगे तो करेंगे। यहाँ पे राधिका ने अपना ये क्यों थोप दिया कि लो भाई साइन करो बस अब। ये चीज मुझे थोड़ी सही नहीं लगी, यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा मतलब एल्टर करना चाहिए डायलॉग में, कि अगर आपका मन हो तो आप साइन करें, नहीं तो जैसा आपका मन होगा वैसा हमारी मर्जी होगी। ये चीज कहनी चाहिए थी राधिका को, ये चीज मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। अब इसके बाद क्या, उसके बाद जो अगली चीज थी वो ये कि राधिका आती है, बड़े पापा को ये जो है क्या कहते हैं कागज तो वो दे देती है, पैर छूती है, और वो जाने लग जाती है। तभी वो क्या कह है कहती है जाने से पहले कि बड़े पापा आपने हमसे कहा था कि हमारी जो फैमिली परिवार है वो इन सब चीज़ों से बड़ा, जब हम एक साथ रहते हैं तो सब चीज़ें, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हम लोग उसको सुलझा लेते हैं। तो अब ऐसा क्या होगा कि पैसा, जायदाद, मकान, ये परिवार से ऊपर आ गया, वो कुछ नहीं कहते। मैं फिर वो बोलती कि हम जाते हैं तो बस इतने कहेंगे कि आपका जो भी फैसला हो, काश आपको उसके ऊपर पछताना ना पड़े। तो ऐसे कि हम चाहते हैं कि आपको उसके ऊपर कभी पछतावा ना हो। ऐसे क्या वहां से चली जाते हैं। अब यहाँ पे भाई लवी तो बहुत ज्यादा खुश होता है, पूरा घर पूरी दुकान अब उसके नाम हो गया, एक तरीके से अपने पापा से के नाम से भी, अपने पापा से भी अपने नाम पे करवा लेगा। और यही होगा अगर शो आगे चलता तो यही होता कि लवी सबको धक्के मार के घर से निकाल देता, और एक छत्र राज होता उसके घर पे, और पूरे घर पे वो अकेले राज करता। तो ये कहानी जा रही है उसी तरफ। बस बात यह है कि 11 तारीख को ये शो खत्म हो जाएगा, 9 दिन और बचे हैं शो को, 8 दिन, 3 तारीख लगी यही समझ लो आप। और 8 दिन में क्या होगा, 8 एपिसोड में से 2 एपिसोड तो ऐसे निकल गए, तो 6 एपिसोड बचे। तो 6 एपिसोड में किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता, अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। बाकी भाई देखते हैं अब आगे क्या होता है इनकी कहानी को लेकर, झांसी में चल रहा है उस पर। दूसरी तरफ सुबह उठते ही जो राधिका है, ठीक है, उसकी बात होती है अभिषेक से, तो बात आती होती है कि
हम लोग मुंबई आ रहे हैं, घर वर की टेंशन है, वो करो। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि अभिषेक घर ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको घर नहीं मिल रहा था जो राधिका का बजट होता है उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो श्री है वो बोलते कि घर मिल गया। अब वो घर कहाँ से मिला क्या है वो नहीं पता, लेकिन श्री ने बोल दिया घर मिल गया। तो अब वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। प्लस अब जो घर मिला उसमें ऋतिक की पहले से एंट्री हो रखी है, ऋतिक पहले से अंदर होता है। तो ये भी मुझे काफी ज्यादा मतलब ऑकवर्ड लग रहा है कि आखिर श्री, वी और प्री ने ऋतिक को अंदर आने कैसे दिया। श्री तो वैसे बाहर थी, तो प्री और वी ने कैसे उसको अंदर आने दिया। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग होगा। बाकी मैं देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एपिसोड और शो अच्छा जा रहा है। बस इसको थोड़ा सा हेर फेर करके इसको अलग टाइम स्लॉट पे दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर किसी और पे आप स्विच कर सकते हो, सोनी सब पर या सोनी के किसी और उस पे क्या कहते हैं चैनल पे स्विच कर सकते हो। लेकिन ये करेंगे नहीं। बाकी बात देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सपनों की छलांग का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और इसी तरीके से सपनों की छलांग के आने वाले सभी एपिसोड का रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।